देखिए अब हम लोग 4.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। 4.2 में पहला क्वेश्चन आपका है कि बिना प्रसरण किए और साड़ी के गुणधर्म का प्रयोग किए करके, प्रसरण नहीं करना, साड़ी के गुणधर्म का हमें प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में, और साड़ी के गुणधर्म के प्रयोग दे करके 1 से 5 को सिद्ध करना। मतलब ये 3 क्वेश्चन है और आगे ये 2 क्वेश्चन, इन दोनों को हमें प्रूव करना। प्रूव करके देखते हैं। देखिए इजी है, साड़ी का गुणधर्म कैसे लगा के हम लोग प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, है ना। इसको 0 को इक्वल प्रूव करना, कोई दिक्कत नहीं। हम R1 की जगह पर R1 प्लस C1 की जगह पर C1 प्लस C2 अगर हम लोग कर दें तो हम लोगों को एक चीज दिखाई देगा, क्या कि यहाँ x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी जोड़ चुके, ए बी सी मिलेगा। और यहाँ पर हम लोगों को x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी मिलेगा। और हम लोग साड़ी के गुणधर्म से जानते हैं कि जब किन्हीं, नीचे लिख देंगे, जब किन्हीं दो साड़ी के 2 कॉलम अथवा रो समान हो तो साड़ी का मान 0 होता। साड़ी का मान क्या होता है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं साड़ी के गुणधर्म से, धर्म तो है C1 बराबर क्या है C3 की, अतः इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, ये हमने प्रसार नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये भी इक्वल 0 करना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज कर सकते हैं क्या कि R1 की, दूसरा क्वेश्चन है, R1 की जगह पर या C1 की जगह पर जो ऑपरेशन समझ में आए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। इससे क्या मिलेगा आपको, ज्यों ही जोड़ेंगे तो a माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस बी, सबका एक विपरीत चिन्ह मिलेगा, जिससे यहाँ 0, ये भी 0, ये भी 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, और ए माइनस बी, बी माइनस सी, है ना। और हम लोग साड़ी के गुणधर्म से जानते हैं, अगर किसी भी साड़ी का प्रत्येक कॉलम अथवा रो का प्रत्येक अवयव 0 है तो साड़ी का मान क्या होता है 0। तो साड़ी के गुणधर्म से, ठीक, साड़ी के गुणधर्म से यहां पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव क्या है 0 है, R1 का प्रत्येक अवयव 0 है, अतः साड़ी का मान क्या होगा 0। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। एक देखिए यहाँ पर सामान्य गुणधर्म क्या दिखाई दे रहा है सॉल्व करते समय कि C3 की जगह पर C3 में से घटाने जा रहे, देखिए इसका 7 9 63 2 65, तो 9 गुना C2 और प्लस C1 को जोड़ करके 9 गुना C2 प्लस C1 को एक दूसरे से जोड़ करके, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यूं माइनस लगा दें, माइनस C1। ठीक, तो हम लोग जब करेंगे इतना गुना तो 2 3 5 7 8 9, इसका 9 गुना 7 9 63 2 65 घटेगा तो ये 0 हो जाए। 8 9 72 3 75 घटेगा तो 0 हो जाए। 9 7 63 5 9 9 81 5 86 घटेगा तो ये 0 हो जाए। और साड़ी का प्रत्येक किसी भी कॉलम और रो का प्रत्येक अवयव 0 हो तो साड़ी के गुणधर्म से उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो हमने प्रसार नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू जो साड़ी गुणधर्म है उसका उपयोग करके हमने लिख दिया। इसी तरह से चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 0 के इक्वल करना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिया 1 1 1 BC CA AB, है ना, BC CA AB
और यहाँ ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी, है ना, इक्वल 0 दिखाना, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दीजिए, यहां पर हमको लगता है कि C2 की जगह दूसरे कॉलम के साथ तीसरे कॉलम को हम जोड़ लें, तो यहाँ क्या है 1 1 1, यहाँ हो जाएगा ए बी, बी सी और सी ए, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ए बी मिलेगा, ए बी बी सी सी ए, क्रम में हम लिख रहे हैं। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और यहाँ ए बी प्लस सी और बी सी प्लस ए, और इस अवयव को उतारेंगे सी ए प्लस बी। अब आप देखेंगे कि ये जो C2 के जितने अवयव हैं कॉमन फैक्टर है, तो C2 के अवयव जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग कॉमन ले लें, क्या ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए कॉमन ले लें, तो हम लोगों को मिलेगा 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1, और कॉमन ले ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और यहाँ सी ए प्लस। और एक चीज जानते हैं सारणिक का प्रगुण या गुणधर्म से हम ये जानते हैं कि कोई भी दो कॉलम समान हो तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर दो कॉलम समान है तो सारणिक का मान शून्य है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ 0 मल्टीप्लाइड करेगा, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रही होगी, 0 प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग पांचवा क्वेश्चन को भी बिना प्रसार के हल करते हैं। देखिए यहाँ पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस, ठीक, और यहाँ y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये दे रखा। देखिए पांचवें क्वेश्चन में आप क्या यूज करेंगे, हमें लगता है कि ए बी सी इन ये इसके साथ अगर ऑपरेशन होगा, मतलब रो का रो के साथ करें, कॉलम का करेंगे तो दिक्कत होगा, रो का रो के साथ हम करें, तो रो का रो के साथ ऑपरेशन क्या करिए कि R1 की जगह पर जो R1 है उसकी जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर, ठीक। अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो ये जोड़ेंगे तो 2a 2b और 2c मिलेगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से 2p प्लस 2q प्लस 2r मिलेगा, उसी तरह से 2x प्लस 2y प्लस 2z मिलेगा, है ना। और यहाँ c प्लस a प्लस b, यहाँ r प्लस p और p प्लस q, यहाँ z प्लस x और x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है, उसको बाहर निकाल लें कॉमन फैक्टर को R1 से। आपने पढ़ा था सारणिक का प्रगुण कि किसी भी कॉलम या रो में कोई अवयव गुणा करा रहा है तो सारणिक के साथ वो गुणा हो जाता है, या सारणिक के मान में उसका क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो इससे हम लोग बाहर कर लें। अब यहाँ देखिएगा एक ऑपरेशन क्या करना है कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन फैक्टर ले लें, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, और यहाँ हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक। तो यहाँ ऑपरेशन में क्या दिख रहा है, R2 की जगह पर R1 माइनस R2 कर, ठीक, और R3 की जगह पर भी R3 माइनस R1 कर दीजिए। अगर आप करेंगे तो यहां देखिएगा 2 तो है ही, इसमें ABC में C और A घटेगा, ये तो ठीक है, A प्लस बी, R1 में कुछ नहीं करें, छोड़ दे, P प्लस क्यू प्लस R, एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं, इसको हम लोग छोड़ते हैं, जहां कर रहे हैं वहां देख। R2 की जगह पर R1 माइनस R2 करेंगे, इसमें C और A घट जाएगा, B बचेगा, P और R घट जाएगा तो Q बचेगा, और यहाँ Z और X घटे तो Y बचेगा। यहाँ से A और B घटेगा तो C बचेगा, P और Q घटेगा R बचेगा, X Y घटेगा तो Z बचेगा। एक ऑपरेशन और यूज कर सकते हैं,
कौन सा, कि R1 की जगह पर R1 में से हम घटा दें R2 और R3। तो अब जब घटाएंगे तो क्या होगा, यहां देखिएगा 2 कॉमन फैक्टर बाहर है, R1 और R2 B और C घटेगा तो यहाँ A बचेगा और B और C, यहाँ Q और R घटेगा तो P बचेगा P Q R, X Y और Z घटेगा तो X बचेगा X Y Z। यही प्रूव करना था कि 2A B C P Q R X Y Z। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन में वैल्यूज दिखाना, ये 0 के इक्वल होगा। तो 0 को इक्वल दिखाने के लिए देखिएगा यहाँ पर 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी और 0 की वैल्यू हमें 0 फाइंड आउट करना, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, किसी भी कॉलम या रो के सापेक्ष आप विस्तार कर लीजिए, ठीक ना। तो विस्तार करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे। हम R1 के सापेक्ष विस्तार करें, R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे, यहां देखिएगा 0 मिलेगा, 0 का तो टोटल 0, माइनस ए का हमें साड़िक मिलेगा माइनस ए बी और माइनस सी और 0, क्योंकि इसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस ए बी माइनस सी और 0। उसी तरह से बी का माइनस बी का साड़िक मिलेगा माइनस ए बी 0, है ना। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाइड कर दें, 0 माइनस से मल्टीप्लाइड करेगा, यहाँ पर क्या है 0 आएगा और यहाँ माइनस माइनस से प्लस बी सी, है ना। यहाँ माइनस बी है, इस यहाँ माइनस माइनस ए सी और यहाँ से गुणा होगा तो 0। ठीक, अब देखिएगा ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी यहाँ मिलेगा, बी का मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस ए बी सी यहाँ मिलेगा। दोनों को अगर कैंसिल आउट कर दें तो वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो हमें ये दिखाना था कि ये किस तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, इसी क्रम में हम लोगों को अगला क्वेश्चन दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन, ये देखिएगा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा, करा माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी, है ना। और यहाँ पर ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और हमें दिखाना ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होगा 7वें क्वेश्चन में। देखिए अब इसमें कॉमन फैक्टर कुछ ढूंढ लेते हैं। हमें कॉमन फैक्टर रो में भी दिख रहा है ए का, चाहे कॉलम में भी दिख रहा है ए का, रो में भी दिख रहा है बी का, चाहे कॉलम में भी दिख रहा है। तो हम रो से कॉमन ले लें, रो से ए कॉमन लेते हैं, पहले वाले रो से कॉमन लेंगे तो माइनस ए बी सी बचेगा। दूसरे वाले रो से बी कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी और सी बचेगा। तीसरे रो से कॉमन लेंगे सी तो हम लोगों को मिलेगा सी बी माइनस ए बी, यहाँ ए बचेगा यहाँ बी बचेगा, यहाँ माइनस सी, है ना। इस तरह से वैल्यूज में अब यहाँ पर क्या करें, हम लोग एक ऑपरेशन कर दे रहे हैं, इसको उठा के यहाँ और यहाँ जोड़ दे रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, दो वैल्यू 0 हो जाएंगे तो हमें प्रसार करने में आसानी हो जाएगी। तो R2 की जगह पर R2 में R1 जोड़ दें और R3 की जगह पर R3 में R1 जोड़ दें। और जब ऐसा करेंगे तो हम लोगों को कुछ चीज वैल्यूज मिल जाएंगे, क्या ए बी सी, और जोड़ने पर माइनस ए बी सी तो ऐसे ही रखेंगे, ये 0 ये 0, यहां जोड़ेंगे तो ये 0 और ये 2b हो जाएगा। अब यहाँ c जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो ये 0 है ना। इस क्रम में जोड़ दें। अब विस्तार करते हैं, किसके सापेक्ष, c1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, c1 के सापेक्ष विस्तार करें। c1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे इसका, तो हमें ए बी सी यहाँ मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए और यहाँ कोष्टक में
0 माइनस 4bc, इसका मल्टीप्लाइड होगा 4bc, इसकी इसकी वैल्यू 0, इसकी भी सारणी का एक्सप्लेनेशन क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस, और 4 तो न्यूमेरिकल वैल्यू आगे कर दें, और a 2 बार, b भी 2 बार, c नहीं, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और क्वेश्चन में यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। देखिए सॉल्व ऐसे भी डायरेक्टली करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसका उपयोग करते हैं, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो प्रॉपर्टी में सोचा क्या जाता है, थिंकिंग आपकी ये होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर निकालें। दूसरी चीज, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद रो से चाहे कॉलम से, है ना, ये सोचेंगे कि हम कितने का गुणा या भाग या डायरेक्टली जोड़े या घटाएं किस संगत अवयव को, रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष, कि कुछ वैल्यू 0 बन जाए ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो हमने ऐसा ही क्वेश्चंस में किया, जो भी एक्सप्लेनेशन किया उसमें ऐसा ही ढूंढा, और उसको बराबर जीरो के समकक्ष वैल्यू लाने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन किया। ऐसा ही आप भी सोच करके ऑपरेशन करेंगे। हाँ, संगत अवयव के साथ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया बोलते हैं। तो जो भी ये संक्रियाएं करेंगे किसके लिए, डिटर्मिनेंट के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे जो अभी मैंने बताया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन ये करा कि प्रूव करना ये इसके इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में और भी आसान है। 8वां क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि देखिए इसमें 1 1 1 जब सेम कहीं भी किसी सारणी या सारणी में 1 1 1 दिखाई दे तो समझ लीजिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम उसको 1 को उठाएंगे, यहाँ घटा देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ कॉमन होगा, कॉमन ले लेंगे। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है क्या 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, है ना। अन्य अवयव के साथ क्या होगा उसके लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ अवयव 0 बनाने की का प्रयास करें। कैसे 0 होगा, देखिए यहां एक ऑपरेशन है कि R2 की जगह पर R2 में से R1 क्या करें, घटा दें। R2 की जगह पर R2 में से R1 क्या करें, घटा दें। तो R2 की जगह पर R2 में से R1 घटाएंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा 1, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 1a स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। और R3 की जगह पर भी R3 में से R1 क्या करें, घटा दें। ठीक, तो ये 0, ये b माइनस a और ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां घटाएंगे 0, c माइनस a और ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वैल्यूज मिलेगी। अब देखते हैं यहां पर जो R2 है वहां पर हम b माइनस a कॉमन ले लें या a माइनस b कॉमन लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। और R3 में से c माइनस a कॉमन ले लें तो हम लोग एक सारणी मिल जाएगा। यहाँ कॉमन लेने 1a स्क्वायर, यहाँ कॉमन लेंगे जब a माइनस b तो -1 बचेगा, और a माइनस b जब यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस में क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b, तो यहाँ b प्लस a बच जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ कॉमन 0 में से कॉमन लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कॉमन लेंगे c माइनस ए तो 1 होगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो c, इसका विस्तार होता है c माइनस ए और c प्लस ए, तो c माइनस ए चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर c प्लस ए। ठीक, अब यहाँ पर हम c1 के सापेक्ष विस्तार कर दें, c1 के सापेक्ष विस्तार, है ना। c1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे a माइनस बी, c माइनस ए और 1 का जो मल्टीपल फॉर्म मिलेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस सी माइनस ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस बी प्लस ए, ये माइनस माइनस से प्लस, ठीक, उसका चिन्ह सेम रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज कट जाएंगे, यहाँ ए से ए को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ बचेगा b माइनस सी, क्रम में लिख दें तो हम लोग को मिला a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। क्रम में लिखेंगे तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए मिल जाएगा। ठीक, तो यही प्रूफ करना था। हमने क्या किया
केवल जीरोज वैल्यू बनाया, कॉमन फैक्टर ले लिया, प्रूफ हो जाए। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा वाला, सेम उसी तरह से यूज करिएगा। क्या कि आप एक ऑपरेशन यूज करिएगा, C2 की जगह पर C2 में से C1 घटा दीजिएगा और C3 की जगह पर भी C3 में से किसको, C1 को घटा दीजिए। उसके बाद कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखेंगे, C1 में से, C2 में से और C3 में से। C2 में से A माइनस बी कॉमन लीजिएगा और यहाँ पर C माइनस ए कॉमन लीजिएगा। उसके बाद C1 के साथ R1 के सापेक्ष, क्योंकि जीरो इसमें R1 में, R1 के सापेक्ष विस्तार करिएगा तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस क्रम में सॉल्व कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। नवा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। नवे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिएगा क्या दे रखा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं, हमें एक्स माइनस वाई मिल चाहिए। एक्स माइनस वाई मिलेगा कब, कब मिलेगा, जब इसको यहाँ से घटा दें। वाई माइनस जेड चाहिए जब इसको इसमें से घटा दें, या जेड माइनस एक्स चाहिए तो इसको इसमें से घटा दें। तो उसमें जो दिख रहा है वो ऑपरेशन यहाँ बताएगा कौन सा क्या क्या ना। तो यहाँ हम एक ऑपरेशन कर दे रहे हैं, कहां पर, R2 की जगह पर R2 माइनस R1 कर देना और R3 की जगह पर R3 माइनस R। एक बात और ध्यान रखें, एक बार में अधिकतम 2 ही ऑपरेशन करेंगे, 3 ऑपरेशन नहीं करेंगे। और जो जिसके साथ ऑपरेशन कर रहे होंगे वो सेम वैल्यूज रखेंगे, ऐसा करेंगे। नहीं तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो गलत आंसर देने लगेगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जब यहां हम लोग घटाएंगे किसको, एक्स, वाई माइनस एक्स होगा और यहां घटाएंगे तो जेड माइनस एक्स होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई जेड है, जेड एक्स माइनस वाई जेड, जेड एक्स माइनस वाई वाई जेड है। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, वाई जेड है, जेड एक्स, हाँ। और यहां पर घटेगा एक्स वाई में से माइनस वाई जेड। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ कॉमन फैक्टर दिखेगा। यहां देखिए एक्स माइनस वाई कॉमन ले, कैसे ले लेंगे, देखिए एक्स माइनस कॉमन ले, एक्स माइनस वाई ऐसे लिख लीजिए, है ना। और इसको जेड माइनस एक्स रहने दे रहे, इसको देखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स माइनस कॉमन ले लें, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का प्रसार होगा। ये जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स का प्रसार होगा। और ये जो होगा वाई जेड, जेड कॉमन ले लें एक्स माइनस वाई मिल जाए, और यहाँ वाई कॉमन ले लें एक्स माइनस जेड, माइनस वाई कॉमन ले लें तो जेड माइनस एक्स का ले, है ना। अब कॉमन ले लेती है, दूसरे रो से कॉमन लेंगे एक्स माइनस वाई और तीसरे रो से कॉमन लेंगे जेड माइनस एक्स। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 और यहाँ 1। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो माइनस में एक्स प्लस वाई और यहाँ पर वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक, यहाँ वाई जेड है और जेड एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ जेड बचा, जेड माइनस एक्स कॉमन ले माइनस वाई बचे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को में कुछ कोई और ऑपरेशन करेंगे तो दिक्कत होगा। एक ऑपरेशन और कर सकते हैं, इसको यहाँ जोड़ देंगे, ये 0 हो जाए, जोड़ देते हैं हम। तो एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और ऑपरेशन R3 की जगह पर R3 प्लस R2 कर देंगे, 1 माइनस एक्स माइनस 1 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, और जब इसको ले आके जोड़ेंगे तो एक्स एक्स से कट चुका हो और तो जेड माइनस वाई बचे, और यहाँ वाई स्क्वायर जेड और जेड माइनस वाई जोड़ने का। अब इसमें एक कॉमन वैल्यू दिखा, जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे और जेड माइनस एक्स पहले से है
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर वैल्यूज देखिएगा, यहाँ -1 है और इसको -1 0 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x प्लस वाई है, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड कॉमन, तो यहाँ पर भी -1। अब इसका हम लोग विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि और वैल्यूज अगर 0 बनाना तो एक वैल्यू और 0 बना देते हैं। कैसे 0 बनेगा, देखिए इसको जोड़ देते हैं ना, घटा देते हैं, तो घटाने पर कुछ वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो प्रसार आसान हो जाए। देखिए कौन सा प्रसार करने जा रहे हैं, x माइनस वाई है ही, y माइनस जेड मिल ही गया, z माइनस एक्स भी मिल गया। हम कह रहे हैं कि जो C2 है वो C2 की जगह पर C2 माइनस C3 कर देंगे। तो हम लोगों को यहाँ x -1 0, क्योंकि C1 में कोई ऑपरेशन नहीं हो, माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दे रहा है माइनस कॉमन लेकर के, और इसको माइनस करेंगे तो 0 वाई स्क्वायर जेड और माइनस। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करते हैं, विस्तार कर देते हैं। ठीक, प्रूफ क्या करना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स चाहिए। तो हम लोग अब विस्तार कर लेते हैं। इसका विस्तार कर लें, R3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। विस्तार जब करेंगे तो ये वैल्यू उतार लेंगे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स को तो वैसे ही उतारें। अब ये मल्टी इसके सापेक्ष ये तो 0 मिल जाए, ये 0 हो जाएगा, इसके सापेक्ष -1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो -1 और यहां मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई -1 का मल्टीप्लाइड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड में गुणा कराएगा x और -1 माइनस माइनस से +1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखते हैं, सॉरी एक गलती हम लोग किए हैं। कौन सी गलती, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वैल्यू है वाई जेड है, ये वाई जेड है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं, ये वाई जेड है माइनस वाई जेड। ठीक, बस इसके बाद अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये रखेंगे वाई जेड, माइनस में ये वाई जेड। ठीक, तो ये होगा वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड। ये देखिए माइनस है, इसमें आके मल्टीप्लाइड करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई जेड। तो यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना था, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये हम लोगों को प्रूव करना, एक्स जेड को जेड एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो साडिक में मैंने यूज क्या किया, बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा कि कुछ वैल्यूज को 0 बनाएं, जो हमें प्रूव करना उसकी तरह फाइंड आउट करने के लिए उसकी तरह ऑपरेशन करें, कुछ कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद 0 बनाएं और उसका वो फैक्टर जो डिटर्मिनेंट का जो फैक्टर है उसका मल्टीपल फैक्टर ज्ञात करके हम वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक, यही कॉन्सेप्ट आप भी अपने दिमाग में रखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि
इसको इसके बराबर इसको प्रूव करना 10वां में। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, इसको प्रूव कर लेना। कह रहा है कि x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 उतना लाना है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, c1 की जगह पर c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें तो हमें 5x प्लस 4 मिल जाएगा, इसीलिए मैंने किया। चाहे r1 की जगह पर r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दी तभी भी मिल जाए, कोई दिक्कत है ना। इसमें से जो ऑपरेशन आपको समझ में आए, तो c1 की जगह पर हम करेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3, तो हमें यहाँ में 5x प्लस 4, यहाँ पर भी 5x प्लस 4 और यहाँ पर भी 5x प्लस 4 मिल जाए, और ये बच जाएगा 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। ठीक, अगर आप क्या करें, इसमें से 5x प्लस 4 कॉमन ले लें, 5x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 1 1 और यहाँ पर 2x x प्लस 4 और 2x, यहाँ 2x 2x x प्लस 4 है ना। अब यहाँ मैंने एक चीज और समझाया, प्रयास करिए कि वैल्यू 0 बनाने का। 0 कैसे बनाएंगे? 0 बनाने के लिए मुझे लग रहा है कि इस रो में एक ऑपरेशन करें, R2 की जगह पर R2 माइनस R1 कर दें और R3 की जगह पर R3 माइनस R1 कर दें, ये भी एक ऑपरेशन होगा। तो यहाँ 5x प्लस 4 ऑपरेशन करेंगे 1 2x 2x माइनस से 0, ये भी 0, ये 2x कैंसिल आउट होगा, x 2x घटेगा तो 4 माइनस x हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 2x घटेगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 2x घटेगा तो 4 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करें तो 5x प्लस 4 और यहाँ देखिएगा 5x प्लस 4 में इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लोग करेंगे तो 4 माइनस एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका एक्सप्लेनेशन इसमें हम लोग 1 का ही केवल सारणिक प्राप्त करें, क्योंकि c1 के सापेक्ष विस्तार करने पर इसकी सारणिक मिलेगा, इसका मिलेगा 0 हो जाएगा, इसका भी मिलेगा 0 हो जाएगा। ठीक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये माइनस 0। ठीक, तो अब देखते हैं 0 घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5x प्लस 4 और ये 4 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चंस में देख लेते हैं, क्वेश्चन में यही कहा था प्रूव करें। तो हमने क्या किया, खोजा कि किस तरह से वो कॉमन फैक्टर जो दिया गया कॉमन फैक्टर वो मिल जाएगा, और जो वैल्यू शेष वैल्यू है उसको सॉल्व करने पर हम लोग फाइंड आउट कर लें। इसमें भी क्या करेंगे, आप कुछ करना सेम जो हमने प्रोसेस इसमें यूज किया। ठीक, आप यहाँ 3y प्लस के यूज करना, 3y, तो यही ऑपरेशन c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 करिएगा, c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 c3 करेंगे, और आगे के भी जितने ऑपरेशन है सेम अगर वही ऑपरेशन करेंगे तो इसकी भी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, उसी तरह से सेम इसको भी सॉल्व करना।